हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश जोशी एक बार फिर आपके सामने। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कल ओम के नियम के बारे में, ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ओम्स लॉ। ठीक है, अब बच्चों ये है कि अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसके डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपको लिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, स्टेटमेंट लिखवाने के बाद अपन क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे, उसका यूनिट डिस्कशन करेंगे और उसके ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्राफ भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक जो होगा वो स्टेटमेंट यानी कि थ्योरी में होगा। तो अपन को पूरा लिखना है आज, अच्छे से लिखना, बहुत ही क्लियर तरीके से लिखना बच्चों। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, पेन कॉपी अपनी जो भी है रजिस्टर्स इकट्ठा कर लो। ठीक है, अभी 2 मिनट में अपन आपके सामने पेश होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से तैयारी कर लो अपनी। ठीक है, बी रेडी, क्विक। हेलो, तो अब अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दिया मैंने स्टेटमेंट पहले से ही। तो देखो ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने। ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लिखा है, वोल्टमीटर, ये अमीटर, ये बैटरी, ये की और ये करंट कंट्रोलर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका सिंबल ये मैंने कल भी बताया था तुमको। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो करना क्या है अपन को के समझेंगे स्टेटमेंट। कल मैंने तुमको बताया था कि इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। इतना तो मैंने समझाया था तुमको। अब देखो जो स्टेटमेंट में लिखा है वो बता देता हूं। ठीक है, कि देखो व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, ये है कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर, जो वायर लिया अपन ने। ठीक है, जो वायर लिया अपन ने वो क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो होगी कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट। तो देख लेते हैं फिजिकल स्टेट, एक नोट डाल के लिख लेना इधर। वहां पे भी लिख देता लेकिन अच्छा नहीं लगता बच्चा। ठीक है, फिजिकल स्टेट में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख लो टेम्परेचर, दूसरा लिख लो प्रेशर। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे, टेम्परेचर लिख लिया, प्रेशर लिख लिया, एरिया लिख लो। ठीक है, डेंसिटी लिख लो। ठीक है, लेंथ लिख लो। ठीक है, एक्सेट्रा। ये इसकी क्या होती है, फिजिकल स्टेट। क्या होती है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो अब इसमें इसका मतलब क्या है कि फिजिकल स्टेट जो होती है कंडक्टर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या है मतलब, जैसे टेम्परेचर है, जो अपन ने नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होता है उसी पे ये कंडक्टर लेना है। ठीक है, इस कंडक्टर को ना तो अपन को गर्म करना है, वायर को ना तो गर्म करना है, ठीक है, ना ही ज्यादा ठंडा लेना है। एकदम रूम का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये इसको लेना है। ठीक है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से लेना, गर्म गर्म नहीं करना। उसके बाद प्रेशर, जब अपन ने क्या किया, इसको पूरा कंडक्टर को एकदम इस पूरे सर्किट को क्या किया अपन ने, सेट कर दिया। ठीक है, पूरे को सेट कर दिया, लगा दिया, वायरिंग कर दी अपन ने पूरी अच्छे से। ठीक है, रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा अपन ने लगा दिया इसमें। उसके बाद लगाने के बाद इस पे कोई भी प्रेशर नहीं रखना अपने को। ऐसा नहीं कि इस वायर के ऊपर आपने इसको कुछ रख दिया है। ठीक है, तो कुछ रखना नहीं इस वायर के ऊपर। उसके बाद क्या है कि जो अपन ने फिक्स कर रखा है कि इतना वायर लिया है, उसका एरिया इतना ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, इसमें और ऐड कर दिया वायर। ठीक है, वो ऐड नहीं करना है आपको, फिक्स वायर लेना है। ठीक है, ज्यादा और लेना नहीं है। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी में क्या है कि भाई ये मान लो आपने यहां तक तो क्या पतला वायर लिया, फिर यहां से थोड़ा सा मोटाई वाला, मतलब थोड़ी सी डेंसिटी वाला वायर और ले लिया। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक फिक्स डेंसिटी रखनी है पूरे की पूरी। ठीक है, लेंथ, लेंथ फिक्स होनी चाहिए कि भाई अपन ने 4 मीटर ली है तो 4 मीटर में पूरा अपना सर्किट सेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर 1 मीटर अपने अलग से ऐड किया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया फिजिकल स्टेट। अब देखो कि ये जो फिजिकल स्टेट जो होगी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा
वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। समझ में आया कि क्या हो गया, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? सर्किट से रिलेटेड, डेफिनेशन के रिलेटेड, क्यों कल डेफिनेशन बताई थी तो ज्यादा समझाने से कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ में होता क्या बच्चों, कई कई बुक में ना, सॉरी, चलो तुम क्या करना, इसका नाम लिख लो एक, ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, या ब्रैकेट डाल के लिख लेना, ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, और अब तुमको क्या करना है, इसकी डेट सिंस लिख रहा हूं वो देखना कि सिंस कहीं पे भी 1828 होता है, 1827 भी है, 1826 भी है। ठीक है, अपनी बुक में 6 लिखा हुआ है तो तुमको सिर्फ 6 लिखनी है। ठीक है, 1826। वैसे याद करना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गलत है। ठीक है, कहीं पे भी फिक्स नहीं है, तो तुम ये ऐसा कर लो, ये लिख लो, अपनी बुक में है जो 1826, 12th की बुक में शायद 1828 लिखा है। ठीक है, तो देख लो, अपने बुक में ये है तो 1826 याद रखना है। ठीक है, 1826 ये याद रखना है, और इसका पूरा नाम लिख लो, ओम्स लॉ का, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम कहां का था, जर्मनी का था। ठीक है, जर्मनी का साइंटिस्ट था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, लिख लो इसको, रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट याद हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है, तो याद रखना कि जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो आता है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। कि जब जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा है, जब जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा है, एक दुर्घटना घटी है, वो क्या है, कांस्टेंट आया है। क्या आया है, कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट हटे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, कांस्टेंट आएगा जो होगा r। क्या होगा, r। इधर मैं लिखूंगा i। ठीक है, अब v बराबर आर आई। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा तो लिख दिया v बराबर आई आर। क्या आएगा, v बराबर आई आर। ठीक है, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये है ओम का नियम। ठीक है, ये है क्या, फॉर्मूले में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ लिखो, फिर स्टेटमेंट में लिखो, फिर इसका क्या है कि भाई तुमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो या फॉर्मूला फॉर्म में लिखो। तो यही होता है, मैथमेटिकल और फॉर्मूला फॉर्म दोनों यही होता है। ठीक है, तो तुमको यहां से लेके यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला या मैथमेटिकली जो आया है प्रूफ करना, वो यहां से लेके यहां तक लिखना है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये यहां तक खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, यहां के बाद क्या लिखना वो बताता हूं। अब अपने पास देखो, इसकी यूनिट अपन को पता है, इसकी यूनिट भी पता है। ठीक है, तो अब होगा क्या देखते हैं, रफ कर देता हूं, ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला था v बराबर आई। ठीक है, v क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट लिखो, तुम बेटा पूरा लिखना। ठीक है, ये था रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। लिख लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस एक बार लिख लो, फिर अब कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो इसकी यूनिट पता है वोल्ट, इसकी यूनिट पता है एम्पियर, इसकी यूनिट नहीं पता। ठीक है, इसकी यूनिट निकालनी है। तो क्या होगा, R एक तरफ आएगा, देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो v अपॉन आई, v अपॉन आई। यहां पे समझ में आया। ठीक है, v अपॉन आई R, v का क्या है, वोल्ट, इसका क्या है, एम्पियर। ठीक है, क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर
यानी कि V अपॉन A क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ये क्या है अपना, ओम है। ठीक है, ये अपना क्या है, ओम है। क्या है, ओम। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। लिख दो कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, नोट डाल के लिखना। ठीक है, नोट डाल के लिखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, यहां पे लिख लिया, इंपोर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, यहां तक अच्छे से लिख लिया अपने को, सुंदर तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओम ओम सब आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर आया। ठीक है, वोल्ट अपॉन क्या आया, एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, अपन ने देखो फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, V बराबर आई आर। एक फॉर्मूला R का होता है V अपॉन आई। दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन नई यूनिट क्या आई, ओम आई। क्या आई, ओम। तो अपन इसकी डेफिनेशन यानी कि 1 ओम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 1 ओम। ठीक है, अब 1 ओम कैसे आएगा, वही जिसने अपन वोल्ट कैसे बनाई थी। ठीक है, और सेकंड नंबर एम्पियर कैसे बनाई थी, 1 एम्पियर की 1 वोल्ट की, वैसे के वैसे। ठीक है, अपन यहाँ वोल्ट लेंगे 1 वोल्ट, एम्पियर लेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, मान लो एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, अपन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा, किसका, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा, तब जो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। दैट इज कॉल्ड 1 ओम। देन वी हैव 1 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद जो अपन के पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, लिखो। ठीक है, तुमको खुद को लिखनी है, डेफिनेशन तुम खुद लिखोगे। ठीक है, कमेंट में भी लिख के मेरे को भेजोगे। ठीक है, या फिर पर्सनली भेज सकते हो, तुम हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। ठीक है, या इंट्रोडक्शन में जाना। ठीक है, हमारे नंबर्स दे रखे हैं व्हाट्सएप के, आप उस व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हो कि सर हमने ये 1 ओम की डेफिनेशंस लिखी है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा हम आपको वापस रिप्लाई देंगे कि सही है या गलत है बच्चों। ठीक है, तो ये आज तुम्हारा होमवर्क है, मैंने पूरा स्टेटमेंट बोल दिया, अब तुमको बस राइट करना है। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, 1 एम्पियर का अगर इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है, 1 वोल्ट। ठीक है, देन उसके बाद जो अपन को रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर रहा हूं। चलो जी, लिख दिया। ठीक है, हो गया। देखो एक्सपेरिमेंट में सट्टपल बताया था। ठीक है, कैसे क्या होता है कि वोल्ट मीटर अमीटर कैसे काम करता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है। अब अपन को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पूरा लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये लिखा। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ, ये सिंपल से मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया V,
पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसमें होगा, वोल्ट में होगा, ठीक है, किसमें होगा, वोल्ट में होगा। ये है आई, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसमें होती है, एम्पियर में, ठीक है, किसमें होती है, एम्पियर में, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या करना है, इसमें यूनिट लिखता हूं मैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, ठीक है, ठीक है, लिखा। मैंने कल एक टेबल बना के बताया था, एक्सपेरिमेंट का सेटअप करके भी बताया था आई और वी का, ठीक है, कि भाई जब मैं 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट भेजूंगा, कितने का, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट भेजूंगा तो कितने वोल्ट मिलेगा मेरे को, 1 वोल्ट मिलेगा। तो ये यहां से एक यहां पे आएगा, 2 का भेजूंगा, ये 2, 3, ये 4, एकदम स्ट्रेट लाइन अपन को मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। यह होता है ओम्स लॉ का ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आ रखा है इसके बारे में, ठीक है, एग्जाम्स में, तो लिखना है अपन को, ये याद रखना है। ग्राफ ऐसा होता है, V इधर, I इधर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट ये जो होता है वोल्ट में, ये जो होता है एम्पियर में होता है, ठीक है। ये ऐसे डॉट डॉट बिल्कुल डिट्टो जैसे बताया है वैसा का वैसा ड्रॉ करना, इधर बस कुछ मत लिखना, ठीक है, 1 2 ऐसी रीडिंग मत लिखना, ये एकदम करेक्ट बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अच्छे से लिखना, ठीक है, सुंदर तरीके से, ठीक है। तो आज अपना ओम्स लॉ पूरा खत्म हो चुका है। एक्सपेरिमेंटल मैंने सेटअप कल बता दिया था, ठीक है, उसके ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया था ना बच्चों, उसके ऊपर लिख देना एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, वो मैंने पूरा बता दिया था, पूरा थ्योरी रिलेटेड, अपना उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है, क्या अमीटर कैसे काम करता है, वोल्टमीटर कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, कैसे रीडिंग करता है, ये सब चीजें अपन को याद रखनी है बच्चा, ठीक है। क्यों एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं पूछता, बस इतना पूछता, अगर सेटअप पूछ भी लेता है तो अपना को कुछ नहीं करना, वो कंडक्टर के बारे में लिखना है, ठीक है, परिपथ मतलब के सर्किट बनाना है बच्चों, और सर्किट से रिलेटेड जो मैंने बताया है वही लिखना आपको, ठीक है, कि कैसे फ्लो होता है, कैसे रीडिंग आती है मीटर में, ठीक है, वोल्ट मीटर में कैसे रीडिंग आती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब चीजें तुमको लिखनी है, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है, जहां तक समझ में आया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको ओम लॉ के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, ठीक है, हम आपका कमेंट जरूर से जरूर अगले से अगले लेक्चर में हम आपको आपका डाउट क्लियर करवा देंगे बच्चों, ठीक है। आपके लिए अलग स्पेशल वीडियो बना देंगे उसमें से, कि आपको ये डाउट है तो वापस समझा देंगे उसमें वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा आपको, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो ये सब चीजें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चों, ठीक है। तो भाई रोज का बच्चों बी सीरियस, बी प्रिपेयर, ठीक है, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, ठीक है, और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। बी सीरियस बच्चों, 10th बोर्ड, ठीक है, सावधान रहो, सतर्क रहो, बस घर के अंदर रहो, ठीक है, कर लो, बाय बाय।